हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, जहां पर तुम्हारा जो आज की माइंड मैप सीरीज होने वाली है उसमें हम हमारा एक बिल्कुल नया चैप्टर कवर करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का, जिसमें आने वाले 30 मिनट तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 30 मिनट में क्लास 10th में जो भी तुम्हारी चीजें सीबीएसई के सिलेबस में है वो मैं कवर करने वाला हूं। और इससे पहले की जो वीडियोस है मेरी, उसमें मैं माइंड मैप सीरीज में कवर कर चुका हूं तुम्हारा, चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कवर करने वाले हैं, तो जिसे पुरानी क्लासेस देखनी है वो भी देख सकता है, और बाकी आज की क्लास तो मिस करनी ही नहीं है। ठीक है, तो अब जरा बात कर लेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहली चीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। दूसरी चीज, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तीसरी चीज, सॉल्यूशन निकालने के हमारे दो मेथड, जिनमें से एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक है अपना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद चौथी चीज है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये रूट पेड़ की जड़ें नहीं है ना, ये रूट हमारा ग्रूट है। ठीक है, ये रूट है, इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही रूट बोला जाता है, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो अब ज्यादा देर ना लगाते हुए सीधा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे बेसिक सी चीज के साथ ही शुरुआत करते हैं बच्चों कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो यार देखो, आपने क्लास 10th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, क्लास 9th का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होती है, यानी कि जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। अगर तुम उस पॉलिनोमियल को उठाओ और उसे 0 से इक्वेट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि px इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर px इज अ डिग्री 2 पॉलिनोमियल। मतलब कि कोई भी एक पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इसे अगर मैं देखो, अभी तक ये क्या है, अभी तक ये एक पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू, ये अभी तक एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसे उठाकर 0 से इक्वेट कर दूं तो इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें एक LHS है, इसमें एक RHS है, और बीच में दोनों साइड्स को कंपेयर करने के लिए एक साइड है। तो ये हमारी एक इक्वेशन भी है, और यहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है 2, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री है 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों जो हमारी जेनरिक फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जेनरिक फॉर्म थी, ये जेनरिक फॉर्म थी बच्चों किसकी, ये हमारी जेनरिक फॉर्म थी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और इसे अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं तो ये हमारी जेनरिक फॉर्म बन गई है किसकी, हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब बच्चों ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर वो इस फॉर्म में है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्यूशन हमारा मेन चीज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारा मेन चीज है। अब सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो अगर कोई मुझसे कभी, भाई मैं किसी से गुस्सा हो जाऊं तो मुझे बढ़िया ला के खाना खिला देना, वो मुझे सेटिस्फाई कर देगा और मैं तुमसे एकदम शांत हो जाऊंगा सीधा। ठीक है, तो मेरे लिए मेरा जो सॉल्यूशन है या जो मेरा रूट है वो क्या है, वो है बढ़िया खाना, बेहतरीन एकदम। ठीक है, तो सेम इक्वेशन के साथ है कि भाई वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को आराम से सेटिस्फाई कर दे, वो हमारा क्या होती है, इक्वेशन का सॉल्यूशन होती है। जैसे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 2 रख देता हूं तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 इस इक्वेशन का क्या हो गया बच्चों, हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के लिए x की एक ऐसी वैल्यू जिसे अगर मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, वही आपका क्या बन जाती है, वही आपका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन या फिर रूट ऑफ द इक्वेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन के सॉल्यूशन को ही रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों देखो, आपका किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोस निकालना हमने सीखा है हमारे सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में।
ठीक है, कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर देते हैं और उसके बाद फैक्टर को एक एक करके जीरो से इक्वेट करते हैं और वहां से हमें वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है, यानी कि जीरोस मिल जाते हैं, है ना। तो इस पॉलिनोमियल के जीरो और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों क्या होंगे, दोनों सेम होंगे, क्योंकि आप इस पॉलिनोमियल के जीरो कैसे निकालते थे, इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके निकालते थे, है ना, इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट करके निकालते थे। तो ये क्या बन गया, ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है कि आपका पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जो क्या है जीरोस हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के जो रूट्स हैं वो दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इसमें मैक्सिमम कितने रूट्स होते हैं, देयर आर 2 रूट्स, ठीक है, मैक्सिमम देयर आर 2 रूट्स। अब बच्चों इन रूट्स को निकालने के दो तरीके अपने पास, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है और एक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो कि हमने पढ़ा भी है, जिसमें हम क्या करते हैं, मिड टर्म को लेते हैं, स्प्लिट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अपना दो फैक्टर्स निकालकर उन्हें जीरो से अलग अलग इक्वेट करते हैं और वहां से हमें वेरिएबल की दो वैल्यूज मिल जाती हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आ जाते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिंपल है, अगर अपने पास कोई भी एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो इस इक्वेशन के लिए बच्चों अपना जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x विल बी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होगी भाई, b माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका फॉर्मूला, ये हो गया बच्चों हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप इक्वेशन से a b और c की वैल्यू उठाओ, ठीक है, इस फॉर्मूला में डायरेक्टली पुट करो और आपको यहां से दो रूट्स मिल जाएंगे। एक रूट कौन सा होगा, एक रूट तो होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस ले लिया, दूसरी बार माइनस ले लो, दूसरा रूट हो जाएगा कौन सा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और यहां पर बच्चों ये जो फॉर्मूला है आप तभी यूज कर सकते हो जब इन भाई साहब की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन भाई साहब की वैल्यू आपकी हमेशा क्या हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो बड़ी हो या इक्वल हो जीरो से, ठीक है, या तो बड़ी हो या इक्वल हो जीरो से। क्योंकि अगर जीरो से छोटी हो गई तो हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और अगला टॉपिक हमारा यही है, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ एग्जिस्ट, सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है। तो भाई देखो, अगर आपका फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और यहां पर क्या होता है बच्चों, आपकी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से बड़ी है, ठीक है, या जीरो है, तो देखो स्क्वायर रूट जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 है, ठीक है, तो 1 हो गया। स्क्वायर रूट 2 की भी आपको वैल्यू पता है, स्क्वायर रूट 5 की भी पता है, स्क्वायर रूट 10 की भी निकाल लोगे, स्क्वायर रूट 100 की भी निकाल लोगे। इन सब की वैल्यू अगर तुम निकालोगे तो ये सारे के सारे रियल नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे रियल नंबर है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो बड़ी होगी या बराबर होगी जीरो के, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे रियल नंबर है। बट अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाए जीरो से कम, जीरो से कम, तो अब जीरो से छोटी वैल्यूज कौन सी होती है, जीरो से छोटी वैल्यूज होती है नेगेटिव वैल्यूज। तो आपका स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आएगा -1 या -2 या -3, ठीक है, या -4 या -5 या -6 ऐसे। और ये वैल्यूज अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, ये वैल्यूज बच्चों रियल नंबर नहीं है, ठीक है। आपका -√1 या -√2 ये दोनों तो रियल नंबर हैं, ये दोनों तो रियल नंबर है, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। याद रखना ये दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं।
स्क्वायर रूट के बाहर माइनस होना अलग बात है, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होना अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस, और वो रियल नंबर नहीं होता। तो इस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि भैया हमारी इक्वेशन के रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो भैया अगर किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको चाहिए तो उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 0 के, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये तो थी हमारी कंडीशन सॉल्यूशन के एग्जिस्ट करने की। अब सॉल्यूशन में तुम्हें आगे निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन अभी आ जाते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, कि अगर कोई इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशन के क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखो बच्चों, हमने फॉर्मूला देख लिया है, इसी फॉर्मूले से हमें कंडीशन पता लगती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इस फॉर्मूला में एक बहुत तगड़ी चीज है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी और दोबारा भी हमें बात करनी पड़ेगी, और वो है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम बोलते हैं बच्चों डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है बेटा, ये डिसाइड करता है कि किसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव, वो कैसे होंगे, वो रियल होंगे या फिर रियल नहीं होंगे। तो देखो यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन बनती है। सबसे पहले अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है 0 से, तो आपके पास क्या कंडीशन बनेगी, देन आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़े रख रहे हो, ठीक है। तो x की इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, लेकिन वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सारे के सारे हमारे रियल नंबर होंगे। तो यहां पर हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू हो जाएगी, एक तो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये दो वैल्यू हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो अगर आप यहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 0 अपॉन 2a। स्क्वायर रूट के अंदर 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0, तो माइनस बी प्लस 0 माइनस बी हो गया अपॉन 2a, और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0, तो उसकी वैल्यू भी माइनस बी होगी अपॉन 2a। तो बेटा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो जाएगा 0 के, तो हमारे पास वेरिएबल की दो इक्वल वैल्यूज आएंगी, माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि आपके पास इक्वेशन के दो रियल लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। कैसे? दो रियल लेकिन इक्वल रूट्स होंगे। अब लास्ट में अगर हम बात करें, अगर d यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, तो बेटा देखो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू हो गई 0 से छोटी, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस। तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आते ही हम जानते हैं स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं होता, तो हम वहां पर बोल देंगे देयर आर नो रियल रूट्स। तो हमारी क्या आ गई, ये आ गई डेडलाइन। इस डेडलाइन का मतलब है देयर आर नो रियल रूट्स। तुम्हें मैथ्स की बुक में डेडलाइन नहीं मिलेगी, ये मैंने बनाई है ठीक है। तो तुम्हारी तीन कंडीशन बनती हैं अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें अगर बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो दो अलग अलग लेकिन रियल रूट्स होंगे। अगर ये 0 के इक्वल है तो दो इक्वल और रियल रूट्स होंगे, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू छोटी है 0 से तो हमारे पास नो रियल रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स, और इसके साथ बच्चों जितने भी टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में वो हो गए कवर। अब आ जाते हैं सीधा इन पर बेस्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उठा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड सेम वही है जो कि पॉलिनोमियल में यूज होता है। क्या करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है, तुमने क्लास 9th में भी पढ़ाई है, मिडिल टर्म्स को हम स्प्लिट में करेंगे। कैसे? अपने कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ठीक है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं बच्चों ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो यही आ जाए, जो
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करने पर आया, और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास मिडिल टर्म आ जाए, तो मिडिल टर्म है यहाँ पर 5। अब ये कैसे पता लगेगा कि कब ऐड करने वाले नंबर चाहिए, कब सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर चाहिए? तो ये पता चलता है लास्ट दो टर्म के बीच वाले साइन से। तो यहाँ पर देखो लास्ट दो टर्म के बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है, तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने पर क्या आ जाए, हमारा मिडिल टर्म यानी कि 5 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर सोचो जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर 5 आता है। 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 प्लस 3 5 होता है, हो गया काम। तो तुम्हारी ये बन जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5 को हम लिख देंगे 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा अपने पास x माइनस 1। यहां से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे ताकि यहां पर भी क्या बन जाए, x माइनस 1। दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 2x माइनस 3। तो भैया ये हो गए हमारे क्या, ये हो गए इस इक्वेशन के फैक्टर। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने दो लीनियर इक्वेशन में क्या कर दिया, दो अलग अलग फैक्टर कर दिया। अब क्या करेंगे, सिंपली इसे उठाकर 0 से इक्वेट कर देंगे। उठाओ और 0 से इक्वेट कर दो। सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x विल बी इक्वल्स टू 1, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड वन इज 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x विल बी इक्वल्स टू 3/2, दिस इज आवर सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अगर यहां पर प्लस की जगह पर माइनस आ जाता, जैसे कि यहां पर है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो तुम्हारा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आ गया 12, तो तुम्हें दो ऐसे नंबर चाहिए। यहां पर देखो मिडिल टर्म क्या है, x की मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो तुम कहोगे मिडिल टर्म कुछ नहीं है, नहीं, अगर कुछ नहीं है x की मल्टीप्लाई में तो यहां पर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, तो तुम्हें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, जो 2 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर आया था यानी कि 12। और अब कैसे पता चलेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो लास्ट की दो टर्म्स के बीच का साइन देखो कौन सा है, माइनस। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आए कितना, 1। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 4 और 3। तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3x माइनस 2। यहां पर पहले से ही 3x माइनस 2 है, तो हम क्या करेंगे, बस खाली प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास आ गया 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2x प्लस 1। इन्हें एक एक करके 0 से इक्वेट कर दो। पहले की वैल्यू हो जाएगी कितनी, x इज इक्वल टू 2/3, दूसरे की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, खत्म। ठीक, तो ये हो गया बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से तो तुम खुद करोगे, मैं इसे करा रहा हूं तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो फैक्टराइजेशन से करने के लिए मैं समझा रहा हूं कैसे करोगे। 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना आ गया 6। तुम्हें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और जिन्हें ऐड करने पर 2 रूट 6 आए। सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है बच्चों को, क्योंकि इसमें बीच में दिक्कत है रूट की। तो ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 6 और जिन्हें ऐड करने पर 2 रूट 6 आए, कौन से हैं? ऐसे दो नंबर है रूट 6 और रूट 6। ठीक है, रूट 6 प्लस रूट 6 हो जाएगा 2 रूट 6 और रूट 6 इंटू रूट 6 हो जाएगा अपना 6। ठीक है, तो तुम्हारा जो ये बीच वाला 2 रूट 6 है ये ब्रेक हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 6 में। उसके बाद अपना आराम से इसके फैक्टर कर लेना। ठीक है, अब इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे सॉल्व। तो देखो इसका कंपैरिजन कर दो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई माइनस 2 रूट 6 और c की वैल्यू हो गई 2। फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या है, क्या है फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है माइनस 2 रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 2 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 3। x विल बी इक्वल्स टू किसके, x अपना आ जाएगा सिंपल, ये आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, 2 का स्क्वायर करा 4, रूट 6 का स्क्वायर करा 6, तो ये हो जाएगा माइनस 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 24, 4 6 जा 24।
ठीक है, माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24 अपॉन 2a, यानी कि ये आ गया 6, ठीक है, 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस 24 माइनस 24 हो गया 0 अपॉन 6, ठीक है, 2√6 अपॉन 6। अब भैया इसे सिंपल क्या करो, सॉल्व कर लो, तुम्हारा आंसर आ चुका है। अपना x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी x की 2√6 प्लस माइनस √0 की वैल्यू कितनी होगी, देखो √0 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन 6। तो यहां से हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक तो हो गई x इज इक्वल टू 2√6 अपॉन प्लस 0 अपॉन 6, तो ये हो गई x इज इक्वल टू 2√6 अपॉन 6, 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू √6 अपॉन 3, ठीक है, एक तो आंसर ये आ गया, ठीक। दूसरा x इज इक्वल टू 2√6 माइनस 0 अपॉन 6, यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√6 अपॉन 6, 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू आ गई √6 अपॉन 3, ये हो गई दोनों, ठीक है, x की दोनों वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को जब तुम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो भी तुम्हारे वैल्यू यही निकल कर आएंगी, तो भी तुम्हारी वैल्यूज यही निकल कर आएंगी, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन भी हो गया, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। मतलब अब देखो ये क्या कह रहा है कि इक्वेशन है हमारे पास, इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में काफी ज्यादा आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि kx² प्लस 2x प्लस 1 के लिए हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वल और रियल रूट्स हैं। अब इक्वल और रियल रूट्स कब होते हैं, ऑलरेडी हम ये चीज जानते हैं कि इक्वल और रियल रूट्स कब होते हैं, वी नो फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स, फॉर इक्वल एंड रियल रूट्स हमें पता है हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि भैया हमारा b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। b की वैल्यू है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 इंटू के कितना हो गया 4k इज इक्वल टू 0, 4 इधर जाएगा माइनस का हो गया माइनस 4k इज इक्वल टू 0 माइनस 4 माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल आउट हो गया, k की वैल्यू आ गई 1, ये लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर, जो कि है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। अब देखो यार इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन में कह रहा है और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अगर एक ट्रेन, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर per hour more, it would have taken 1 hour less than the same journey. Find the speed of the train. मतलब कि एक ट्रेन है जो कि 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है। मान लो वो पहले एक नॉर्मल स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, चिल चल रहा था, एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि भाई हमने कहा कि अगर वो उस स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और बढ़ा दे तो क्या होगा, वो 1 घंटा कम टाइम लेती है सेम जगह पर पहुंचने में। जैसे कि मान लो तुम रोज स्कूल से जाते हो, घर से स्कूल जाते हो 1 किलोमीटर दूर, ठीक है, तुम रोज एक नॉर्मल स्पीड से जाते हो, ठीक है, तो मान लो तुम्हें आधा घंटा लगता है। लेकिन जिस दिन तुम तेज साइकिल चलाकर जाओगे, ठीक है, अपनी नॉर्मल स्पीड से थोड़ा तेज जाओगे, तो क्या होगा, उस दिन हो सकता है कि तुम आधे घंटे की जगह 22 मिनट में, 20 मिनट में या 25 मिनट में स्कूल पहुंच जाओ, मतलब थोड़ा पहले पहुंच जाओ। तो सेम काम यहां पर हो रहा है कि जब स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा है, तो क्या हो रहा है, आपका जो ट्रेन है वो 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम टाइम निकाल पाए दोनों केस में, हम टाइम निकाल पाए दोनों केस में कि जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है तब कितना टाइम लग रहा है, और जब वो 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चल रही है तब कितना टाइम लग रहा है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमारे पास टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये याद रखना, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसे ही हम क्या मान लेंगे, जो चीजें हमें निकालनी होती है 90% केसेस में हम उन्हें वेरिएबल मानते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ये हो गई अपनी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। सो
लेट टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 kilometers with x किलोमीटर स्पीड। मतलब कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हमारी ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है तो उसे t1 टाइम लगता है, मान लिया मैंने, ठीक है। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू है 360 किलोमीटर और टाइम की वैल्यू स्पीड कितना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, स्पीड है अपनी x किलोमीटर। तो ये हो गई बच्चों अपनी t1 की वैल्यू, ठीक है, यानी कि जब नॉर्मल स्पीड से ट्रेन चल रही है। अब स्पीड क्या हो गई, नाउ न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन। भाई नई स्पीड कितनी हो गई, पहले स्पीड थी x, उसने बोला कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा होती तो हमारी ट्रेन एक आवर कम लेती। तो हमने कहा कि भाई पहले स्पीड थी x, अब हमने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दी, तो x प्लस 5 किलोमीटर हो गई, किलोमीटर पर आवर। तो अब हमारा टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इसे हम ले लेते हैं t2। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यहां पर वही है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया t2। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला वही है, t2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस है अपना 360 अपॉन स्पीड कितनी है इस बार, स्पीड हो गई x प्लस 5। तो भाई देखो दोनों सिचुएशन तुम्हारे सामने है। अब तुम क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन था कि भाई जब ट्रेन अपना किससे चलती है, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड से चलती है तो उसमें एक आर कम लगता है किसके कंपैरिजन में, जब वो नॉर्मल स्पीड से चल रही होती है। तो यानी कि आपका जो टाइम है जिसमें ट्रेन हमारा 5 किलोमीटर पर आवर 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक्स्ट्रा चलती है, तो भैया वो t2 है। ये कितना है, ये t1 से यानी कि नॉर्मल टाइम से एक आर कम है, किससे, नॉर्मल स्पीड वाले टाइम से एक आर कम है। बस अपना काम हो गया। अब यहां से अपनी इक्वेशन बना लो बस। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, एक काम करो, -1 को उठाकर इधर ले आओ और 360 को उठाकर इधर ले आओ, या फिर उल्टा भी कर लो, मुझे दोनों में से किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। तो -1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 360 अपॉन x और हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, दोनों में से 360 कॉमन ले लो, आसानी से हो जाएगा इसलिए बोल रहा हूं। अंदर आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, साइड में कर देता हूं। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 360 इंटू एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, है ना। तो अब देखो अपने पास क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 360 माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, तो इंटू 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो 360 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 0, 5 6 जा 30, 0 कैरी गया कितना 3, 5 3 जा 15 और 3 हो गया 18, तो ये आएगा 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये इधर चला जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 और 1800 को उठाकर इधर ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन। ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी फाइनल इक्वेशन। अब यहां से तुम्हें ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है तुम्हारी कितनी 5 और सी की वैल्यू है 1800, वो भी माइनस के। ठीक है,
सारी वैल्यूज तुम्हारे पास हैं, फॉर्मूला तुम जानते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1800, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1 इंटू 1800 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है 4 इंटू 1800 करेंगे तो ये हो जाएगा 7200 अपॉन 2 इंटू 1। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया है, यहां से वैल्यूज निकाल लेना, x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी, उसमें से एक वैल्यू होगी माइनस की, एक वैल्यू होगी प्लस की, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं हो सकती तो माइनस वाली वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही आंसर हो जाएगा। इससे आगे का काम तुम लोगों का होमवर्क है, पूरा का पूरा सॉल्व करके दे दिया है, बस तुम्हें इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ अपना आज का जो माइंड मैप है वो यहीं पर खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को ये माइंड मैप अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जो भी तुम्हारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना और पिछली क्लासेस जो है वो भी तुम देख सकते हो, ठीक है। मैं मिलता हूं सीधा नेक्स्ट माइंड मैप में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और